सारे फोटोग्राफर्स एक बढ़िया नज़ारे को कैप्चर कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसको कुछ दिखाना था। ये ऊपर देखिए आप, ये हैं बैट। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं आया हूँ घाना केवलादेव बर्ड सेंचुरी में, जो कि भरतपुर में स्थित है। और मेरे पीछे है केवलादेव का मंदिर। अगर आप यहाँ आए हुए हैं तो आप आगे समझ चुके होंगे कि ये लास्ट पॉइंट है भरतपुर बर्ड सेंचुरी का। इस बार ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं नए तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट टिल स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप यहाँ आते हैं, आप लास्ट पॉइंट देखिए पहले, और फिर मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके चलता हूँ। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग कुछ मिनट देखते हैं और लास्ट का स्किप कर देते हैं, तो आपको पता भी नहीं होगा कि लास्ट में क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ केवलादेव बर्ड सेंचुरी से लास्ट से स्टार्टिंग की वीडियो। लेट्स गो। तो ये सारे जो लोग आए हुए हैं, ये राजस्थान टूरिज्म की तरफ से आए हुए हैं यहाँ भरत सेंचुरी में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। था कि इंट्रो शॉट यहाँ से करूँ, लेकिन यहाँ इन्होंने टाइम लैप्स का कैमरा लगाया हुआ है, तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऊपर मत जाएं। तो इस वजह से इंट्रो शॉट यहाँ से नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है भरतपुर सेंचुरी का। तो भैया ऊपर जा रहे हैं, अब हम ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको दिखाता हूँ मैं भरतपुर सेंचुरी का जो लास्ट पॉइंट है, वो ऊपर से एक बारी आपको दिखा दूँ। तो ये है भरतपुर सेंचुरी का लास्ट पॉइंट। यहाँ से आप देखिए, आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। तो ये वॉच टावर है जो आपने देख लिया। अब मैं चलता हूँ आगे अपनी साइकिल की तरफ, और वहाँ से अब इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये मेरी साइकिल है, रेंजर साइकिल। इसके लिए मैंने पे किए हैं 150 रुपीज़। आपको बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ आने के लिए मिल जाएंगे। ये ई रिक्शा भी है, ये आप देख सकते हैं, ई रिक्शा। या फिर आप पैदल भी आ सकते हैं साइकिल के थ्रू। मैंने यहाँ पे खड़ी कर ली है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ कैफ़े के। यहाँ लेफ़्ट में टॉयलेट्स भी हैं, और ये हमारा रेस्टोरेंट है छोटा सा, जिसमें चाय 10 रुपये की, कोल्ड ड्रिंक 20 की, मिनरल वाटर 20 का। यहीं पे कैफ़े के पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि इस नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं। ये मैं आपको रास्ते में चलते हुए बताता चलता हूँ। ये सामने हमारे वॉच टावर है, इसके जस्ट साइड में ही हमारे केवलादेव मंदिर था। ये हमारी है कैंटीन, और मैं आपको फ्रंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। और वहाँ जाने से पहले आपको कुछ दिखाना था। ये ऊपर देखिए आप, ये हैं बैट, फ्रूट बैट, जो कि लटके हुए हैं अब रात के टाइम पे, जो कि अब सनसेट होने ही वाला है कुछ देर में। तो ये एक्टिव हो रहे हैं। काम कर लूँगा मैं, बर्ड्स की वीडियो बनाऊँगा, और उनके पीछे ना इनकी जो वॉइस है वो मैं लगा दूँगा, ताकि आप लोग इनके बारे में और थोड़ा समझ पाएँ। अगर आपको वॉइस आए तो आप समझ जाएँ कि ये वॉइस कौन से बर्ड की है। ओके, लो जी गाइस, डार्टर बर्ड देख लो आप। इसकी नेक देखो, बिल्कुल स्नेक की तरह है। इसको स्नेक बर्ड भी बोलते हैं। इसकी वॉइस मैं अभी चला रहा हूँ, आप इसकी वॉइस सुन लो। रात हो गई, ये कीड़ों का डांस शुरू हो गया।
ये देखो आप, कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है। सारे फोटोग्राफर्स एक बढ़िया नज़ारे को कैप्चर कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसको कैप्चर कर रहे हैं, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इस वजह से हल्की आवाज़ में बोल रहा हूँ। डेडिकेशन देखो। ऐसे ही शॉर्ट फिर नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में मैगजीन के कवर पे आता है। केवला देव बर्ड सेंचुरी 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है और इसमें आपको 350 से ज़्यादा प्रजातियों के बर्ड्स, माइग्रेटरी और जो कि यहाँ के नॉर्मल हैप्चुअल बर्ड्स हैं जो कि यहीं पे रहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरे साल खुली रहती है। इन्हीं शॉट के लिए मैं यहाँ पे शाम के टाइम आया था, क्योंकि मुझे पता है कि सनसेट के टाइम पे ये वापस अपनी फैमिलीज़ के पास आएंगे। तो ये देखिए आप, ये सामने के सारे पेंटेड स्टॉक्स उतर के आ रहे हैं अपनी फैमिली के पास। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये पेंटेड स्टॉक्स अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ना यहाँ पे वॉच टावर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप आके 360 डिग्री नज़ारा ले सकते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी का। आज जब मैं आया ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल भी मिल रही है। हालांकि मेरे टाइम तक तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी थी, तो अगर आप आते हैं तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल भी ले सकते हैं, वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगी। मैं एक चीज़ नोटिस करी है मैंने, कि मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल यहाँ देखी नहीं है। मेरे साथ में ही है ये वेटलैंड, और वेटलैंड के ऊपर ये एक छोटे से आइलैंड नुमा स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े हुए हैं 2 हिरन। अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ कम से कम आप 7-8 घंटे निकाल के आइए, तसल्ली से देखिए, क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है कि 1 घंटे आए, 2 घंटे के आए और अपना आगे बढ़ गए। आराम से आओ, तसल्ली से आओ और तसल्ली से देखो सब कुछ। बहुत सी बर्ड्स हैं यहाँ पे जो आपकी जो नॉलेज है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। आप यहाँ पे आओ। और एक ऐप मैं आपको बता रहा हूँ, मर्लिन बर्ड आईडी ऐप, ये मैं फ़ोटो लगा दी है। ये ऐप को डाउनलोड करके आना। इस ऐप ने मेरी बहुत हेल्प करी है। इस ऐप की वजह से मेरे को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है बर्ड्स की तरफ, और मैं इस वजह से भी यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब एक सोर्स है जिसकी मदद से मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन बर्ड्स के बारे में जान सकता हूँ। केवल उनकी आवाज़ को ही यहाँ पे कैप्चर करके ये मर्लिन बर्ड आईडी ऐप आपको बता देगी कि ये बर्ड कौन सी है। तो आप ये ऐप डाउनलोड करना। और यहाँ मैं बाहर निकलूँगा ना यहाँ से, तो मैं वो आपको इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में इन्फॉर्मेशन और दूँगा। अगर वो है यहाँ पे तो वो कैसी नज़र आती है, क्या प्राइस है उसका, तो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तब। अब आप देख ही सकते हैं मेरे सामने 6:15 का टाइम हो गया है और बिल्कुल सुनसान हो चुका है। कोई नया ट्रांसपोर्ट नहीं आ रहा सामने से। अब मेरी साइकिल बाहर की तरफ निकल रही है। ये एक ऐसी बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे आप लिटरली पैदल भी आ सकते हैं या आप आ सकते हैं साइकिल पे। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना केवल बर्ड्स हैं बल्कि एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं और मैमल्स भी हैं। लेकिन बिल्कुल ये सेफ इकोसिस्टम है। इस टाइम शाम के तकरीबन 6:20 हो चुके हैं। बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। मैं अपनी साइकिल से वापस बाहर निकल रहा हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बर्ड्स भी तकरीबन अपने अपने घरों की तरफ जा चुकी हैं। और आपको पता है कि अब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली, क्योंकि बर्ड सारी अपने घर की तरफ जा चुकी हैं। तो आप यहाँ पे आते हैं तो आपको टर्टल देखने को मिलेंगे, आउल्स हैं यहाँ पे, एक अजगर भी है। शुरू में मैंने देखा, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जब तक अपना मोबाइल निकालते हैं तब तक वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तो ये जो फुटेज आपको देखने को मिल रही हैं, ये केवल और केवल 20% ही है, क्योंकि 80% तो मेरी आंखों ने ही देखी है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। पैसे पूरे टोटली वसूल हैं। आप इसको आज मोबाइल से देख रहे हैं, कल आप इस वीडियो को देख के आप भरतपुर सेंचुरी में आएंगे तो आप याद करेंगे कि शुभांकर जर्नी ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है।
वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप 1 साल बाद आते हैं, 2 साल बाद आते हैं, 5 साल बाद आते हैं, ये जो लैंडस्केप है ये ज़्यादा चेंज हुआ आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, गेजिंग अलाउड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये है वुल्फ। जी हाँ, इसको डॉग मत समझिएगा। किसी टाइम में ये वुल्फ हुआ करता था, एक कमज़ोर वुल्फ जो कि शिकार नहीं कर सकता था, तो वो इंसानों के साथ चलने लग गया और इंसानों के द्वारा फेंका हुआ खाना खाने लग गया। जनरेशन टू जनरेशन म्यूटेट होता हुआ ये आज के टाइम में डॉग बन गया है। सामने आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी टिकट, अगर आप पैदल आते हैं या अगर आप साइकिल पे आते हैं तो आपकी साइकिल की टिकट चेक करी जाती है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ये टिकट चेकिंग पॉइंट पे अपनी टिकट चेक करानी पड़ेगी। क्योंकि अभी मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने इस बार वीडियो उल्टी दिशा से स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे थैंक्स लिखा है, अदरवाइज़ यहाँ पे वेलकम लिखा होता है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर सलीम इंटरप्रिटेशन सेंटर जो कि बंद पड़ा है, और मेरे जो अब लेफ़्ट में आएगा वो भरतपुर फॉरेस्ट लॉज आएगा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और रुकने की सुविधा ही है। मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, इस भरतपुर लॉज के बारे में। ये देखिए आप, तो ये पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। और जब पार्किंग करके आप अंदर आएंगे तो ये बोर्ड देखने को मिलेगा कि इंदिरा गांधी जी 7 फरवरी 1976 को यहाँ पे रुक चुकी हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, फिर देख लीजिए आप। मैं आपको इसके मेन्यू का प्राइस भी दिखा देता हूँ खाने का। और यहाँ पे आजकल डिस्काउंट चल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लेडीज़ और सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए, वो भी मैं अटैच कर देता हूँ। ये अंदर रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे आराम से बड़े ग्रुप को भी एकोमोडेट किया जा सकता है। सिटिंग स्पेस काफ़ी है, और अगर आप बाहर बैठ के खाना चाहते हैं तो बाहर बैठने का भी इंतज़ाम है पूरा। यहाँ मेरे लेफ़्ट में बुफ़े की तैयारी है, अगर कोई ग्रुप आता है तो उसके लिए बुफ़े भी तैयार कर देते हैं भरतपुर फॉरेस्ट लॉज में। मंगाया है जीरा राइस और दाल फ्राई, बड़ा ही नॉमिनल सा प्राइस है। तो भूख लगी हुई है, इस टाइम तकरीबन 4 बज चुके हैं, तो खाना खा के एक बारी फिर आगे चलेंगे। तो बढ़िया से पेट पूजा हो गई है, बंदरों की आवाज़ आ रही है, चलते हैं अब आगे। तो गाइस अभी जस्ट निकला ही हूँ, ये रहा अपना फॉरेस्ट रिसोर्ट, और यहाँ पे हिरन देखने को मिला है। सोचा था कि उल्लू मिल जाएगा रात के टाइम पे, कुछ नहीं मिला उल्लू। अब बाहर निकल रहे हैं, अब तकरीबन बाहर निकलने वाले हैं बस बर्ड सेंचुरी से। ये इन्फॉर्मेशन देख के मैं अंदर की तरफ गया था, लेकिन अंदर कुछ मिला नहीं मुझे। तो गाइस ये सामने जो ट्रैफिक चलता दिख रहा है आपको, ये जो है आगरा जयपुर हाईवे है। यहीं से मैंने एंट्री ली थी। तो अब मैं साइकिल को सबमिट करूँगा और आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन अब बच गई है देने के लिए वो। ये जो साइकिल्स खड़ी हैं ये सारी रेंजर साइकिल हैं 150 रुपीज़ की। मैं आपको 100 रुपीज़ वाली भी साइकिल दिखा देता हूँ। ये है बेसिक 100 रुपीज़ की साइकिल। हर एरिया है यहाँ पे, ई रिक्शा, साइकिल्स, जो गोल्फ कार्ट वगैरह ये सब खड़े होते हैं यहाँ पे। अभी इस टाइम 6:45 हो गए हैं शाम के, तो इस टाइम कोई भी नहीं खड़ा हुआ। टिकट के लिए मैंने बाइफिकेशन किया हुआ, अगर आपको साइकिल की टिकट लेनी है तो इस काउंटर से मिलेगी, और एंट्री की टिकट जो है वो काउंटर नंबर 1 से। मैं आपको एक बार प्राइस बता देता हूँ। इंडियन सिटीजन्स का 155, जो स्टूडेंट हैं वो 62 रुपीज़, और फॉरनर्स हैं वो 959 रुपीज़ की।
यहाँ बोट भी चलती है, 1 घंटे के लिए 330 रुपये की बोट आप अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं उसको। साइकिल का किराया जो मैंने आपको बता दिया, टांगा 1200 रुपये का। ई रिक्शा जो है वो 2 घंटे के 800 और 3 घंटे के 1200 रुपये लेता है। अगर 6 लोग से ज़्यादा हैं तो गाइड लेना कंपलसरी है, ये आप पढ़ लीजिए। ये साइकिल तो आई नहीं कोई। अच्छा, क्या चार्जेस है? चार्ज करने के लिए। अच्छा, चार्जेस क्या रहता है उसका? 150 रुपये रहता है उसका। अच्छा, कितनी रहती हैं साइकिल्स यहाँ पर? 10 साइकिल रहती है। अच्छा, और सुबह कितने बजे खुल जाती है साइकिल लेने का टाइम? 9:30 साढ़े 9। 9 साढ़े 9 बजे मिलेगी, अदरवाइज मतलब पहले नहीं मिलेगी? नहीं, आपको आज तो मैं यहीं रुकूँगा, पहले मिल जाएगी, लेकिन ऐसा है ना, मेरा रूम ले रहा हूँ, मैं रूम ले लूँगा तो सुबह जल्दी मिल। अच्छा अच्छा, 150 का ही। थैंक यू। भरतपुर जंक्शन के लिए मैंने ई रिक्शा कर लिया है, 30 रुपीज़ का प्राइस फिक्स हुआ है। ईमानदारी अभी बहुत बची हुई है, केवल 30 रुपीज़ लिए जो भैया है अपने जा रहे हैं, और 6 किलोमीटर दूर है अपना यहाँ से, भरतपुर जंक्शन से भरतपुर केवलादेव बर्ड सेंचुरी। चलिए अंदर चलते हैं। गेट पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जगह देखता हूँ कि कहाँ से एंट्री हो सकती है अंदर के लिए। मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आएगी, तो मैं पहुँच चुका हूँ भरतपुर जंक्शन के अंदर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चलते हैं। ये है सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4। अभी 7 बज चुके हैं शाम के, और जो ट्रेन है वो 8 मिनट लेट है, 7:45 पे आएगी। वेट कर रहा हूँ ट्रेन के आने का, अभी आधा घंटे के करीब है। तो तब तक एक काम करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब मैं दिल्ली से भरतपुर आ रहा था तो एक यूएस के सिटीजन मेरे साथ में बैठे हुए थे, वो मेरे फ्रेंड बन गए थे। तो आओ मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। रास्ते में मेरे साथ थे मेरे फ्रेंड फोगल, जो कि यूएस से हैं। तो ये यूएस से थे और ये मेरे साथ पूरे रास्ते में रहे हैं। सो सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Douglas Fogel from Cleveland, Ohio, USA. एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। Thank you. पूरे रास्ते में इन्होंने हमारे साथ बातचीत करी, हमने पूरा रास्ता एंजॉय किया, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ही इज़ अ वेरी इनलाइटेड पर्सन एंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये ट्रैवल स्टोरीज भी लिखते हैं, और ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा इंसिडेंट जो हमारा ट्रेन के अंदर हुआ था, तो ही विल गोइंग टू बी एडिंग दैट इन हिज ट्रैवल स्टोरीज, जर्नी ऑफ इंडिया। बाय सर। Goodbye. Thank you. बाय। ओके गाइस, फिर आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।